डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भाजपा सरकार के एक साल की विफलताओं को उजागर करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। भाजपा सरकार के एक साल की नाकामी पर कांग्रेस का हमला जनविरोधी और निष्क्रिय सरकार, झूठे वादों और अधूरी योजनाओं की सरकार है। प्रदेश महामंत्री राकेश पारेख ने बताया कि भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, राज्य में भाजपा ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने भाजपा के 52% वादे पूरे करने के दावे को पूर्णतः झूठा करार दिया है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेजों में रिक्त पदों से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। कांग्रेस शासन में शुरू की गई योजनाओं पर भाजपा ने केवल नाम बदलकर फीते काटने का काम किया। किसानों और बेरोजगारों के साथ धोखा। पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि इस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने या उन्हें कोई राहत देने का काम नहीं किया। मनरेगा में रोजगार के दिन घटाकर 40 तक कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने आयुष्मान योजना और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी खत्म की है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर भी साधा निशाना। पारेख ने भाजपा पर पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, भाजपा ने बड़े माफियाओं पर शिकंजा कसने का दावा किया था, लेकिन आज तक कोई बड़ा आरोपी नहीं पकड़ा गया। जो गिरफ्तार हुए हैं वे जमानत पर रिहा हो गए। संविधान के खिलाफ बयानबाजी। भाजपा नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो संविधान की कसम खाकर विधायक और सांसद बनते हैं, लेकिन बाद में संविधान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ऐसी सरकार से जनता के हित की उम्मीद करना व्यर्थ है। लोकतंत्र की दुहाई। पारेख ने कहा कि भाजपा सरकार शायद भूल गई है कि यह लोकतंत्र है, राजशाही नहीं। उन्होंने कहा, कांग्रेस आने वाले 4 साल तक जनता की सेवा करेगी और भाजपा की नाकामियों को उजागर करती रहेगी। डूंगरपुर से संवाददाता सादी करी की खास रिपोर्ट। कांग्रेस का बुजुर्ग होता तो हरदेव जोशी होता, कांग्रेस का बुजुर्ग होता तो माणिकलाल वर्मा होते, कांग्रेस का बुजुर्ग होता तो भीखाबाई होते। लेकिन ये बीजेपी के बुजुर्ग पहले जब अब तो वहां जाने से रोक रहे हैं, संविधान निर्माता के लिए रैली निकाल के राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब गए, उनको रोक रहे हैं। और रोकने के बाद वो कह रहे हैं कि ये कितनी सी चिप्पी चिपकाई तो साहब सारंगी साहब के माथे के लग गई। राहुल गांधी ब्लैक कमांडो है। और उसके बाद क्या हुआ, जब अस्पताल गया तो उसने मोटा तोहफा बना लिया, खुले मार दिया। हम मांग करते हैं कि संसद के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों में तुम देखो और सार्वजनिक करो उन कैमरों की फोटोओं को कि राहुल गांधी जी ने क्या, राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहा सारंगी के मारेगा, लेकिन सारंगी भी नाम कमा रहा है। और नाम कमाते कमाते देख लो 2-4 महीने बाद मोदी इसको मुख्यमंत्री, इसको कहीं कहीं मंत्री बना देगा। बोले सारंगी ठीक है। वहां हमारे कांग्रेस में तो नाम है कि किसको पद मिले, उसको पद मिले जो आदमी काम करने वाला हो, वर्कर हो, और इनके पद उसको मिले ज्यादा जफाड़ करने वाला हो, ज्यादा झगड़ा करने वाला हो। तो ये सब चीजें आज आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने हमें आपके बीच में निर्देशित किया, भेजा है प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और आप पत्रकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप भारत के चौथे स्तंभ हैं। आप हमारी इन सब बातों को, या जब भी जहां जनता की समस्या हो उन पे भी आप ध्यान देके इनको छापे, जिससे इस कुशासन का अंत हो। और 4 साल तक हम लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे गहलोत साहब हो, पायलट साहब हो, और तमाम जो बड़े नेता हैं, वो सारे के सारे मिलके पूरे राजस्थान में दौरे भी करेंगे और राजस्थान की जनता के लिए आवाज उठाएंगे। राजस्थान में बना रखा है यहाँ का गरीब आदमी, यहाँ की पूरी आवाम आज परेशान भी है, बेहाल भी है और डरी हुई भी है। आप देखेंगे कि राजस्थान में गांव गरीब के लोगों को पढ़ाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने इंग्लिश विद्यालय खोले, कांग्रेस ने कॉलेज खोले, कांग्रेस ने यूनिवर्सिटियां खोली, कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन सिर्फ उठ के यही कहना है कि हम पकड़ लेंगे, मगरमच्छ मछली पकड़ में आ गई।
वो सारी मछलियां कोर्ट से छूट के कहाँ जा रही है, वापस ड्यूटी ज्वाइन कर रही है, और मगरमच्छ नजर नहीं आया। आज कांग्रेस के राज में वो कटारा आपके इधर के थे, कटारा को कांग्रेस ने पकड़ा है, न कि कटारा को भजन लाल जी ने पकड़ा है। भजन लाल जी को तो सुबह पर्ची मिलती है कि भैया ये तो हेलीकॉप्टर, और यह पर्ची पकड़। ऐसा राज, इतना नकारा राज राजस्थान में आज तक नहीं आया है। ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान में पैदा ही नहीं हुआ। आप देखेंगे कि इन लोगों ने सिर्फ शेख चिल्ली वाली बातें कर रही है। मुख्यमंत्री की बात अधिकारी नहीं मानते, मुख्यमंत्री की बात मंत्री नहीं मानते। आप देखिए मंत्री करोड़ी लाल जी बिल्कुल इसको इग्नोर करे हुए हैं, जैसे उनकी नजर में ये कुछ है ही नहीं। न करोड़ी लाल जी को बाहर निकाल सकता, न करोड़ी लाल जी सुविधा से आते हैं जब अपनी मर्जी होती है, जब वो मंत्रालय में घुसते हैं, अपनी मर्जी नहीं होती, बोले मैं तो इस्तीफा दिया हुआ हूं। आप देखेंगे विधायक इनके सारे परेशान हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं। और इन लोगों ने नया धंधा अपनाया है कि बजरी से पूरे राजस्थान की धरती को इन्होंने छलनी कर दिया है। एक काम इन्होंने किया, मैं खुद मसूदा से विधायक था, मेरे इलाके में विजयनगर में 800 रुपये में बजरी की ट्रॉली मिलती थी। मैं सबके सामने बोल रहा हूं, ये बात बाहर तक जाएगी, वहां तक भी जाएगी। और आज हालात ऐसी है कि बजरी पे पूरे राजस्थान में मसूदा सहित कंट्रोल नहीं है। पूरे राजस्थान में प्रशासनिक मशीनरी आ गई है। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी परेशान। लेकिन जो हमने महसूस करा है कि इनको काम करने की जरूरत कहाँ है। अपन ने तो सोचा, हमारे दादाजी थे जो 10 घंटा माला करते थे, राम 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 करते थे। उस दादा का पोता मैं हूं, लेकिन ये वोटों के लिए राम राम की बात करने वाले राजस्थान की जनता को सावधान करने के लिए हम आए। ये तो है राजस्थान सरकार का मैटर। उधर दो भाई आपके पड़ोसी गुजरात से एक गृह मंत्री बने हैं, एक प्रधानमंत्री बने हैं। वो कुछ भी बोल दे, कांग्रेस ने क्या किया। ये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे राजस्थान में भाखड़ा नांगल जैसी बांधों का निर्माण किया है, गांधी सागर बांध बनाए, हरदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या, या तमाम ये बहुत वीरों की धरती है। इस धरती पे उन्होंने क्या करा है। आज माई बजाज सागर बांध कोई मोदी का पापा बना के गया क्या। लेकिन ये झूठ बोलते हैं। इनकी झूठ को उजागर करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष जी ने हमें यहाँ पे भिजवाया कि इनकी झूठ लोगों तक जाए। 1 साल हो गया, इन्होंने कोई नया काम शुरू नहीं करा, सिर्फ उद्घाटन उन्हीं कामों के किए जो कांग्रेस के शासन में हुए। आप देखेंगे कि ये राहुल गांधी, ये उसका खून है जिस दादी इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। रात में 12 बजे रेडियो था, टीवी भी नहीं थे, एक खबर आई कि इंदिरा गांधी ने, प्रधानमंत्री ने बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, और जो राजा महाराजा थे उनका पीवी वर्ष समाप्त कर दिया। ये काम कांग्रेस ने किए। ऐसे काम नहीं करे ये मोदी जी की तरह या अमित शाह की तरह, जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माता, आज ये कांग्रेस दफ्तर में नई लाई हुई है फोटो डॉक्टर अंबेडकर साहब की। ये आदरणीय है। ये आदरणीय इसलिए कि इनके बनाए हुए संविधान की शपथ लेकर हम विधायक बनते हैं। इनके बनाए आशीर्वाद से, इनके संविधान से हम एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं। इनकी शपथ लेके संविधान की हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस बनता है। आज आप उसके लिए बोल रहे हो कि मोदी जी, वो बोल रहे थे तुम अंबेडकर क्या करते हो। इतना तो राम राम करते तो स्वर्ग में जाते। अरे भैया, तू स्वर्ग में जावा ना तो इन्हें तो छोड़ पीछो, नहीं तो फिर कोई अडानी पैदा कर देगा, फिर कोई अंबानी पैदा कर देगा। ये 2 आदमी राजनीति में गुजरात के, और 2 इनके साथ गुजराती जिनको पूरे हिंदुस्तान का पैसा दे रहे हैं।
ये विदेशों में जाते हैं और विदेशों में जाके अडानी जी को साथ ले जाके उन नेताओं से संपर्क कराते हैं कि इसको धंधा दे दो। इन सब चीजों के लिए मुकाबला करने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने शपथ भी संविधान की ली है, और राहुल गांधी जी से परेशान है। आप बताइए, जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, 4000 किलोमीटर पैदल चलने में राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे नफरत के बाजार में। आप बताओ, उस सारंगी का इतिहास देखो एमपी का।